वालेकुम। आज हम एक चीज़ बना रहे हैं जिससे छोटे वाले चूहे होते हैं मेरे फार्म में, वो हो गए हैं। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? सबसे पहले एक बाल्टी की ज़रूरत होगी। पुरानी ख़राब जैसी भी, उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एक पीवीसी पाइप है। जितना भी हो, ये है 1.25 इंची का। मैंने 1.25 इंची का लिया, इसको मैंने कट कर लिया है। अच्छा, मैंने कट इसके हिसाब से किया है, कटिंग इसकी कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मार्जिन हो, 1-2 सूत का मार्जिन हो, बिल्कुल फिक्स ना हो, थोड़ा सा मार्जिन हो, ये सब घूमना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, काटा, उसके अंदर फंसा दिया। इतना फिक्स किया कि वो ज़्यादा जोर लगाने से अंदर न जाए, बिल्कुल टाइट करके इसको लगा दिया। एक साइड अभी बका है, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह से किया। तो दूसरा वाला पीस मैं आपको दिखाता हूँ और आपके सामने मैं लगाता हूँ। इस शेप में मैंने काट लिया और उसमें एक बारीक सा सुराख कर लिया। ये सुराख कील से इसलिए किया है सुराख कि अगर हम दोबारा इसको लगा के कील ठोकेंगे तो ये अंदर ना चले जाए, ज़्यादा जोर ना लगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने किस तरह से लगाया था। ये मैंने यहाँ रखा, हल्का सा इसको लगाया। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइट है, तो आराम से नहीं जा रहा है, ये थोड़ा ज़ोर लगाने से जा रहा है। इसको बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि जब कील लगाएंगे तो थोड़ा उसमें चले जाएगा अंदर। ये एक हो गया। अच्छा, अब ये सेकंड इसमें सुराख करना है। एक इधर सुराख करेंगे हम इस तरफ, और एक उस तरफ सुराख करेंगे। तो अच्छा, सुराख बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं करना, बिल्कुल बारीक सा सुराख करना है, बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल एक मामूली सा सुराख करना है, बिल्कुल सेंटर में करना है। ये मैं इस जगह पे सुराख कर रहा हूँ। ठीक है, सुराख तकरीबन हो गया। और असल में वो ये सुराख हो गया है। असल में ये जगह इसकी वजह से कट गई, वो मेरे पास बिट दूसरी वाली नहीं लगाई। बहरहाल ठीक है, सुराख हो गया है। ये थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेंगे, सुराख जो है वो हॉल जो है वो सही हुआ है, लूज इसमें हुआ है। इसको अंदर की तरफ से देख लेते हैं, ये यहाँ से हुआ है। सुराख जो है वो यहाँ से, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। रिकन्फर्म यहाँ से कर लिया। ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं होना चाहिए। सेकंड सुराख इसके लाइन इसके बिल्कुल हिसाब से कर लेंगे हम, बिल्कुल अपोजिट साइड इस तरफ कर लेंगे। ठीक है जी, ये दोनों तरफ से हो गया। इसको यहाँ से कर लेते हैं कि इसमें रुकावट ना है। ठीक है, दोनों तरफ से सुराख हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है। इस यहाँ से इसको रखेंगे हम और इधर से एक कील लगा देंगे। अच्छा, कील कोशिश करेंगे वो सुराख जो मैंने किया था उसी में लगाएं, और हल्का सा जो है वो आपको पुश करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये सुराख कर लिया, यहाँ से मैंने अंदर ये इस लकड़ी लगाई, और वो कोशिश करेंगे कि उसी जो मैंने होल किया था उसी होल के अंदर हल्की सी जाए, और इस कील को यहाँ लगा के, अच्छा पूरा नहीं ठोकेंगे, हल्का सा हाफ इसको चले जाए अंदर का, बस हाफ भी बहुत है। इतना भी हो कि गिर ना जाए, इतना हल्का भी ना हो कि गिर जाए, बस हाफ से हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया ये। अब सेकंड की तरफ आ जाएंगे। सेकंड में ये इसी हॉल में डाल के, और जो उसमें हमने पहले से हॉल किया हुआ उसके अंदर, ठीक है, ये इसमें चले गया। और इसको अब हम हल्के हाथ से, ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों तरफ से हो गया। मैं वहाँ से थोड़ा सा रख के, ठीक, ये हो गया। अब ये चीज़ हो गई फाइनल। अब ये होगा क्या इससे कि जैसे इस पे चूहा आएगा, इस पे चढ़ेगा और नीचे पानी से ये पूरा स्लिप हो रहा है। ये बिल्कुल स्मूथ है, ये बिल्कुल स्मूथ। ये सबसे मेन चीज़ आपकी, ये स्मूथ होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी रुकेगा तो चूहा से नहीं गिरेगा। ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए आपका। अच्छा, इसका एक और प्रोसेस भी एक और तरीके से कर सकते हैं आप। इसको बीच में सरिया लगा दें तो ये सरिये से भी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ है ये। मैं हल्के प्रेशर से घुमा रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथ है। इस तरह से होना चाहिए। अब इस पर चूहा जैसे ही आएगा और नीचे हम पानी डाल देंगे और चारों तरफ इसके ऑयल लगा देंगे कि वापसी ना निकल सके। इस पर भी हम ऑयल लगा देंगे इतने हिस्से पे कि यहाँ तक तो आसानी आ सके, और यहाँ जो है आके ऑयल होगा इस हिस्से पे। यहाँ पर ऑयल लगा देंगे चारों तरफ और बीच में पानी डाल देंगे। वो छोटे वाले चूहे, बड़े वाले चूहे की बात नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल छोटे छोटे चूहे हैं। इसमें आगे यहाँ जैसे ही आएगा खाने के लिए हमें कुछ लगा देंगे, जैसे इस पर आएगा ये घूमेगा और वो नीचे गिर जाएगा और नीचे पानी होगा। ठीक है जी, अब इसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर जो है मेरा बाजरा रखा हुआ है जो मैं बर्ड्स को डालता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो चियाँ हो गई हैं,
छोटे छोटे चूहे होते हैं, छोटे से। तो कोशिश करता हूँ आपको नज़र आ जाए उसका, फिर बाद में देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हो गई हैं, ये इसमें खा के ये इस जगह ये होल कर दिया इन्होंने। तो इसको हिलाते हैं, जब भी मैं हिलाता हूँ तो 5-6 तो निकलती हैं। तो अभी देखते हैं कितनी निकलती हैं इस दफ़ा, बल्कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ये अभी ये देखिए, वो देखें वो चढ़ी हुई ऊपर, ये देखें। ठीक है जी, अब जो है इसका ये हल यही करेंगे हम इसको इस तरह से कि आपको नजर आ गई होगी। अब इसका रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह किस तरह से कैच करते हैं उसके अंदर। अच्छा, काफ़ी सारी हैं ये। तो आज इसका एक हो सकता है इसकी आज आखिरी रात है। हमने एक बना तो लिया है इसके लिए, एक ज़बरदस्त चीज़ बना ली है हम लोगों ने। ओके व्यूअर्स, ये जो है यहाँ पर रहती हैं, ये मैंने इधर बाल्टी लगा दी है, इसमें थोड़ा मैंने पानी भर दिया है। पानी कम से कम 4 इंच, कम से कम 4 से 5 इंच, ज़्यादा भी नहीं भरना कि ज़्यादा वो जंप मार के बाहर ना निकल जाए। और एक पत्ता हमने इसे लगा दिया है गीज़र के नीचे है, यहाँ पर गीज़र रखा हुआ है मेरा, और इस तरफ मेरा सारा दाना रखा हुआ होता है। तो इस गीज़र के यहाँ से जो इस पर चढ़ के यहाँ आएगी, उस चढ़ के इस पर आएगी, और जैसे इस पर आएगी यहाँ आके स्लिप होके डायरेक्टली पानी में गिर जाएगी। तो अब एक चीज़ इसमें और हमें ये करनी है कि इसके ऊपर इतने हिस्से में ऑयल लगा देते हैं और यहाँ पर पूरे में ऑयल लगा देते हैं अपोजिट साइड की, जंप मार के बाहर ना आ सके। तो ये करते हैं स्टार्ट। तो थोड़ा सा ऑयल हम यहाँ डाल देते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा। ये ख़राब ऑयल है, मेरी बाइक से निकला हुआ है, ये वो ऑयल है गाड़ी का। तो बेशक पानी में चले जाए, कोई इशू नहीं है, पानी में चले जाए। बकाया हम इसमें कपड़े में लगा के सब तरफ लगा देंगे, इसमें रख के ये कपड़े से मैं ऑयल लगा दूंगा, ये करके सब तरफ के डार्क एज से चीज़ें जो है बाहर ना आ सके। इस तरह से ऑयलिंग कर देंगे। ऑयलिंग से ये होगा कि वो इसके पैर स्लिप हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकेगी। तो सब तरफ ऑयलिंग कर देंगे, और यहाँ भी ऑयलिंग कर दिया। ओके, चारों तरफ हमने ऑयलिंग कर दिया इस तरह से। अब जो है इंशाल्लाह इसमें आएगी, और इसका रिजल्ट हम कल तक देखते हैं। आज रात हो गई है, अब इसका रिजल्ट हम कल देखेंगे। ओके व्यूअर्स, ये पूरी रात भिगी हुई थी। इसमें से जो एक चीज़ ज़्यादा बड़ी हो गई है, फूल के मोटी हो गई है। ये रात को मैंने शुरू में देखा था, ये रात में ही लगाने के आधे घंटे बाद गिर गई थी। बकाया ये 2 हैं, ये जो है वो सुबह के टाइम गिरी होंगी, इनका मुझे नहीं पता किस टाइम गिरी हैं, लेकिन ये कामयाब हो गया है। 3 गई हैं तो बहुत सारी, लेकिन मैं दोबारा नेक्स्ट डे लगाऊंगा इसको, 3-4 दिन तक लगाता रहूँगा डेली। कुछ मैंने थोड़ा सा पर जो है ना वो बाजरा रख दिया था तख्ते के ऊपर, ताकि इसके ऊपर चढ़ के आ जाए।